हेलो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हैं। डिटेल में बिजनेस को समझेंगे और रिजल्ट्स में कुछ शॉक आया है उसको भी हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे पहला नंबर है वो हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट ग्रोथ या फिर लोन ग्रोथ। देखिए, ये बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है और इंडिया में खुद एक बहुत बड़ा नाम है जब हम एसबीआई की बात करते हैं, लेकिन बैंक्स को एनालिसिस करना जो किसी दूसरे सेक्टर की कंपनी से थोड़ा डिफरेंट होता है, तो मैं बीच बीच में आपको कॉन्सेप्ट्स भी समझाता रहूंगा। तो ये जो क्रेडिट ग्रोथ है इसका मतलब क्या है कि बैंक ने किस तरीके से जो लोन है उसमें ग्रोथ किया हुआ है, जो पिछले साल जैसा लोन उन्होंने दिया था। फॉर एग्जांपल रिटेल कस्टमर को, अब रिटेल कस्टमर क्या लोन लेते हैं, सोच लीजिए आप हम होम लोन ले सकते हैं या फिर गाड़ी या फिर जो कार जो कहा जाता है कार या फिर टू व्हीलर की लोन या पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो यहां ग्रोथ कितना 15.28% है। तो सिमिलरली कॉर्पोरेट्स एग्री सब लोन्स जाती है, तो ओवरऑल बैंक का आप लोन ग्रोथ देखेंगे 14.38% है, जो कि एक डिसेंट ग्रोथ है। अब ये मैं डिसेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो सिस्टम है हमारे देश में बैंकिंग ग्रोथ ही एक्चुअली में 15-16% का हो रहा है, तो उसी हिसाब से या उससे थोड़ा सा कम यहां पर ग्रोथ हुआ है, बट ये डिसेंट ग्रोथ हमको देखने को मिला है क्योंकि बैंक का यहां बहुत हाई या बड़ा यहां पर साइज है। तो पहला तो लोन वाला पार्ट हमने कवर किया। नेक्स्ट पार्ट जो हम कवर करेंगे वो है डिपॉजिट ग्रोथ, कि बैंक्स के पास डिपॉजिट आ रहा है कि नहीं। तो यहां कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे दिसंबर 2022 और 23 में जैसे कासा 44.48% था, वो घट के 41.18 हो गया है। कासा इसका मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। अब करंट अकाउंट में बैंक को कुछ नहीं देना पड़ता है और सेविंग अकाउंट में जैसे एसबीआई का 3% से भी कम उनका इंटरेस्ट रेट होता है। तो किसी भी बैंक का कासा जितना ज्यादा हो वो उतना अच्छा, क्योंकि बैंक को सामने लोन भी देना पड़ता है। तो कासा अगर कम रहेगा किसी भी बैंक का तो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। अब कासा उनका गिरा है 41.18, लेकिन ये मैं देख रहा हूं कि इंडस्ट्री का ही ट्रेंड है कि क्योंकि अभी एफडी के रेट बढ़े हैं पिछले 1-1.5 साल में, तो इसलिए लोग क्या कर रहे हैं कि अपना पैसा ज्यादा एफडी कर रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर देखिए 55% था, मतलब 100 में 55 रुपए जो स्टेट बैंक के थे वो एफडी थे। इस बार देखिए लगभग 59 रुपीज जो है एफडी में है। ठीक है, अब ये गिर गिर कर 32 हो जाए तो फिर बहुत चिंता की बात है। ठीक है, बट ये एक डिसेंट नंबर है। डिपॉजिट ग्रोथ अच्छा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। देखिए टर्म डिपॉजिट देखिए 19% यहां पर ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है और करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में 4.48%। तो ओवरऑल कैसा डिपॉजिट ग्रोथ रहा है 13%, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ हमको देखने को मिला है। मतलब बाकी जो बहुत सारी बैंक्स हैं जो स्ट्रगल कर रही है कस्टमर का डिपॉजिट लाने में, और वहां 13% का डिपॉजिट लेकर आ रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक अच्छा ये नंबर यहां पर आया है। अब प्रॉफिट्स की बात करेंगे जो कि इंपैक्ट हुए हैं। जैसे लास्ट ईयर अक्टूबर टू दिसंबर 2022 लास्ट फाइनेंशियल ईयर 14,205 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार प्रॉफिट आया है 9,164 करोड़, और जो प्रॉफिट्स हैं 35% यहां पर कम हुए हैं। ओके, अब प्रॉफिट कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और सबसे चिंता वाला कारण कब होगा कि प्रोविजंस अगर बढ़े तो। प्रोविजंस भी मैं आपको समझाऊंगा। अब ये 35% जो प्रॉफिट कम हुआ है उसका रीजन है एक 7,100 करोड़ का एक एक्सेप्शनल खर्चा है। ये एक वन टाइम खर्चा हुआ है, क्योंकि जो स्टेट बैंक है उन्होंने अपनी जो पेंशन लाइबिलिटीज है और जो डियरनेस रिलीफ है उसको उन्होंने कुछ न्यूट्रलाइज किया है। तो ये एक वन टाइम खर्चा हुआ है लगभग 7,100 करोड़ का, और ये मोस्टली पेंशन रिलेटेड खर्चा हुआ है, उसकी वजह से प्रॉफिट डाउन है। ओके, नंबर डाउन है, प्रॉफिट यहां पर कम आए हैं। ओके, ये अच्छा बात नहीं है, लेकिन ये चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात इसीलिए नहीं है क्योंकि सोच लीजिए अगर बड़े एनपीए हो गए होते और उसके कारण से अगर ये प्रॉफिट डाउन हुआ होता तो फिर वो चिंता की बात हो सकती थी। जैसे देखिए बहुत सारे नंबर है स्क्रीन पर, बहुत आपको मैं नंबर्स में कंफ्यूज नहीं करूंगा। ये देखिए कोई भी कंपनी के जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आते हैं, ठीक है, ऐसे में थ्योरेटिकली, ठीक है, थ्योरेटिकली तो ऐसा बोलने से क्वार्टर 3 में जैसे 20,336 करोड़, तो एसबीआई बोल सकती है कि मेरा तो 20,000 करोड़ का भी प्रॉफिट हुआ है। लेकिन कोई भी बैंक फिर क्या करती है, प्रोविजंस करती है। प्रोविजंस मतलब क्या है कि ये जो एनपीए है कि भविष्य में कोई लोन खराब हो जाए, तो सोच लीजिए 100 रुपए की लोन खराब होती है, ओके, उसमें से बैंक कुछ प्रोविजन करके रखती है कि ठीक है 100 रुपए का लोन खराब हो सकता है, तो चलिए इसमें से मैं 75 रुपीज अलग से मैं अपने प्रॉफिट से प्रोविजन कर देता हूं, तो उसे वहां पर प्रोविजन कहा जाता है। तो प्रोविजन उन्होंने किए हैं 4,072 करोड़। अब पिछली बार उन्होंने 11,000 करोड़ का प्रोविजन किया था, इस बार प्रोविजन एक्चुअली में कम किया हुआ है। अब ये एक्सेप्शनल आइटम्स इतना ज्यादा बढ़ गया 7,100 करोड़, जिसके कारण से जो ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो और कम हो गया है। तो प्रोविजन हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर एक्चुअली में ज्यादा प्रोविजन हुआ था। बाकी 9 महीनों का प्रॉफिट देखेंगे तो एक्चुअली में 9 महीनों का प्रॉफिट 20% एक्चुअली में इंक्रीज हो रहा है। ये 9 महीने 40,000 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट कर दिया है, और लास्ट जो था अप्रैल से दिसंबर 2022 33,000 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया हुआ था। अब बैंक्स को हम समझ रहे हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी को समझना जरूरी है, और ये मैं इसीलिए इन सब चीजों पर समय दे रहा हूं ताकि आप कोई भी बैंक को, चाहे आप कोई पीएसयू में बैंक ऑफ बड़ौदा हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक में एचडीएफसी बैंक हो या फिर आईसीआईसीआई बैंक, किसी भी बैंक को आप एनालिसिस करें तो ये सब आपको हेल्प करेगा। शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया होता है किसी भी कंपनी में या यहां बैंक्स में, उस पर बैंक ने कितना कमा के दिया है उसे रिटर्न ऑन इक्विटी कहा जाता है। अब 2017-18 में ये लॉस में था,
मतलब सिंपल शब्दों में बैंक लॉस में चल रही थी। और फिर देखिए ये आरओई जो है ऊपर गया है और अभी 19.47 हुआ है। थोड़ा इंपैक्ट हमको देखने को मिला है किसका, जो अभी वेज प्रोविजन के कारण में, लेकिन वही कहा है कि अगर ये वन ऑफ नहीं होता तो 22 का आरओई होता। तो आरओई ऊपर जाए, जितना भी अच्छा हो, 10 या 15% से ऊपर हो वो अच्छा कहा जाएगा। तो ये एक अच्छा ही नंबर है, अभी भी जो 19 के आसपास में है ये भी एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। नेक्स्ट, कभी भी बैंक को एनालिसिस करें, आरओए भी देखिए। आरओए का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन एसेट्स। एसेट्स मतलब क्या कि कोई भी बैंक के लिए कौन सी चीज कमा के दे रही है। तो बैंक कहां से कमा रही है? सोच लीजिए उनकी जो लोन्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहां से कमा रही है, तो वो सब एसेट्स है। तो सोच लीजिए किसी भी बैंक के 100 रुपए के एसेट है, उसमें से जो फॉर एग्जांपल यहां एसबीआई है तो उन्होंने कितना कमाया, तो अभी वो लगभग 1 के आसपास वो कमा रहे हैं, लेकिन 2017-18 में कुछ नहीं कमा रहे थे। तो आइडियली इसको देखने का आप ऐसा सोच सकते हैं कि किसी भी बैंक का 1 से कम हो तो बहुत अच्छा नहीं है, 1 से ऊपर हो रिटर्न ऑन एसेट्स तो अच्छा है। तो ये 1 के आसपास है, जो कि डिसेंट रिटर्न ऑन एसेट हमको जो स्टेट बैंक है उसमें हमको देखने को मिल रहा है। और पिछले कुछ सालों में रिटर्न ऑन एसेट इंक्रीज हुआ है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव डायरेक्शन देता है। अब नेक्स्ट है, लोन्स तो दे दिया, डिपॉजिट्स तो आ गई, अब एनपीए का क्या खबर? ग्रॉस एनपीए मतलब सोच लीजिए कोई भी लोन का पैसा लगभग 90 डेज तक आया नहीं आपके पास, तो बैंक जो है मतलब इरेगुलर पेमेंट हो रहा है। तो ये ग्रॉस एनपीए 3.14% था, जून में 2.76% था, और अभी दिसंबर में 2.42%। मतलब ये एक नंबर है जो हमेशा कम आना चाहिए, ठीक है। अब ग्रॉस एनपीए में से बैंक्स जो है प्रोविजंस को माइनस करती है, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा? नेट एनपीए कितना था? 0.77, फिर जून में कितना हुआ? 0.71, और फिर अभी 0.64%, जो कि डिसेंट है। तो यहां भी बहुत नंबर्स में यहां चिंता नहीं है। नेक्स्ट है पीसीआर। पीसीआर मतलब प्रोविजन कवरेज रेशियो। ये क्या होता है? जो लोन, सोच लीजिए वैसे मैंने बताया था कि 100 रुपए का लोन बैंक को लगता है कि वो खराब हो सकते हैं, तो उसमें से बैंक ने कितने का प्रोविजन किया होता है, वो प्रोविजन कवरेज रेशियो बताता है। जैसे 76 का उन्होंने प्रोविजन किया हुआ था, अब इस बार इन्होंने कितना प्रोविजन किया है? लगभग 74 का प्रोविजन किया है। एज ए थंब रूल, किसी भी बैंक का 70 या उससे ऊपर प्रोविजन कवरेज रेशियो हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर किसी बैंक का सोच लीजिए 50 से कम प्रोविजन कवरेज रेशियो है, तो फिर वो रेड फ्लैग जैसा आप मान सकते हैं कि भाई आपके लोन खराब होने वाले हैं, लेकिन आपने तैयारी नहीं की है। तो इसीलिए ये 74, 75, 76 एक डिसेंट नंबर आप यहां पर ध्यान में दे सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर से, मैं आपको इन नंबर से बहुत कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। कहीं भी डाउट हो तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब वैल्यूएशन क्या है? क्या स्टेट बैंक सस्ता है या महंगा है? तो हमको बुक वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बुक वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, हेल्प लिया बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल, जो शेयर होल्डर जो कैपिटल है, कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस को फिर मैंने जब एनालिसिस किया तो मुझे अभी जैसे देखिए यहां पर बुक वैल्यू 402 का दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मैंने इसको एनालिसिस किया, ये जो एसबीआई, ये जो डेटा है एसबीआई ग्रुप का जो डेटा है, फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी कुछ 892 करोड़ है, उसके साथ मैंने जब एनालिसिस किया तो बुक वैल्यू मुझे एसबीआई की 455 का यहां पर मिला, ठीक है। और अभी एक शेयर का क्या प्राइस है? 650 है। तो इसका मतलब है जो एसबीआई का बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 1.4 के आसपास में है, ओके। अब यहां पर हो सकता है स्क्रीनर में 1.6 दिखा रहा है, बट ये नंबर्स के आने के बाद, क्योंकि नई बैलेंस शीट है ना, तो वो सब अपडेट होने में समय लग सकता है, तो अभी 1.6 दिखा रहा है, लेकिन ये 1.4 के आसपास में है। अब हिस्टोरिकली आप देखेंगे, खासकर 2016-17 बहुत ही एक खराब टाइम था स्टेट बैंक के लिए, तब उनको 1 का बुक वैल्यू या फिर 0.9 का भी बुक वैल्यू उनको मिला हुआ था, तो अच्छा बुक वैल्यू नहीं मिला हुआ था, 1.2 का भी मिला हुआ था। अब यही बात है कि जो जैसे यहां पर देखिए मैक्सिमम में भी आप देखेंगे, जैसे 2010-11 में उनको 1.82 का भी बुक वैल्यू मिला हुआ है। अभी उसके साथ वो 10-12 साल के साथ कंपेयर करें तो फिर तो अभी कम ही चल रहा है, अभी बुक वैल्यू 1.45 के आसपास में है। इसका मतलब क्या है? अगेन ये एक नंबर है कि लास्ट 5-6 सालों के साथ अगर आप कंपेयर करें तो अभी बुक वैल्यू थोड़ा ऊपर है, लास्ट 5-6 साल के साथ आप अगर कंपेयर करते हैं तो। और लास्ट 15 साल के साथ कंपेयर करते हैं तो उस समय में हायर बुक वैल्यू थी, अभी कम है। बट यस, अभी प्रॉफिट्स भी स्टेट बैंक के इंक्रीज हुए हैं। अब मार्केट सबसे बड़ा जज है, क्या बुक वैल्यू देना चाहिए एसबीआई को, वही तय करेगी। ये हमको समझ में आ रहा है। किसी बैंक को 3.3 का भी बुक वैल्यू देती है, जैसे एचडीएफसी के केस में उनको 4.4 का बुक वैल्यू मिलता था, अभी 3.3 का उसके आसपास मिलता है। आईसीआईसीआई को 3 का मिलता था, अभी 4.5 का मिलता है। तो जैसे जैसे ये बिजनेस के ऊपर है, मार्केट्स के ऊपर है। दूसरे पीएसयू बैंक्स भी आप ले लीजिए, अभी सबकी री रेटिंग हुई है यहां पर। तो 1.4 का एसबीआई को मिला है। क्या फेयर वैल्यू होना चाहिए? अभी तो 4.455 की बुक वैल्यू है, क्या फेयर वैल्यू होगी वो मार्केट ही सबसे बड़ा जज है। लास्ट में टर्न अराउंड हो रहा है, लेकिन ये प्रोविजन का इंपैक्ट को देखना है। और अब इस प्रोविजन के कारण से जो Q3 का जो रिजल्ट है वो इंपैक्ट हुआ है, नहीं तो लगभग 16,000 करोड़ से ऊपर भी प्रॉफिट आ सकता था, 9,000 करोड़ के आसपास ही आया है।
बैंक बड़े चैलेंज से 2017-18 बहुत बड़ी एनपीए साइकिल से गुजर रहे थे, फिर कोविड में भी बहुत मोरेटोरियम वो सब चैलेंज आए थे, लेकिन उन सब चैलेंज से बैंक उभरा है। अब एनपीए भी कम है, उस समय एनपीए ज्यादा थे, प्रोविजन जो है उस समय में बहुत ज्यादा थे, अभी सब कुछ कंट्रोल में है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि डिसेंट रिजल्ट है, लेकिन यस ये जो प्रोविजन आया है 7,100 करोड़ का, इसके कारण से जो रिजल्ट है उसमें हमको 35% का यहां पर डिप देखने को मिल रहा है। और दूसरी चीज कि जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट है वहां पर भी जो ग्रोथ है बहुत ज्यादा हमको देखने को नहीं मिल रहा है। डिपॉजिट में ओवरऑल अच्छा ग्रोथ है, लेकिन कासा में और ग्रोथ जो है हो तो क्या है कि सस्ता जो पैसा जितना किसी भी बैंक को मिले वो उतना अच्छा होता है। आपके क्या व्यूज है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।